अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा रूस नहीं बल्कि ईरान बन चुका है। 13 घंटे पहले दावोस में AIEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रासी ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अधिक मात्रा में हाई क्वालिटी का यूरेनियम जमा कर लिया है। IAEA राफेल ग्रासी का दावा है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो गई है। जरा देखिए ईरान के परमाणु हमले को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण अब अमेरिका के सामने एक नई तरह की मुसीबत आ गई है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई है और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है। जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया में है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता व्यक्त की गई। खुफिया एजेंसी को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त अंदर ही अंदर परमाणु बम से जबरदस्त हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये है कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए PM नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजराइल के वजूद के लिए। मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम की संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा कि अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जन ने कहा कि ट्रंप ने शपथ ली, मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत निकट भविष्य में उनके एजेंडे पर एक मुख्य मुद्दा होगा और इस पर इजराइल और बाकी क्षेत्र के बीच अमेरिकी प्रशासन के साथ विचार विमर्श करना होगा। एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं हो सकती, और दूसरी बात, ईरान को अपने प्रॉक्सी और इस तरह की बुराई की धुरी को रोकना होगा जिसने इतना बड़ा दर्द दिया है। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेप्टिक फ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइड फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन करा सकता है। हम आपको बता दें, ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA के द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटॉमिक ताकत हासिल करने के लायक बना दिया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान रूस और चीन की शाह पर इतने खौफनाक परमाणु तैयारी कर चुका है। निश्चित रूप से ट्रंप के लिए यह चुनौती किसी अग्निपथ से कम नहीं है। बता दें कि ईरान में 2015 में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ प्रतिबंधों से राहत के बदले में परमाणु हथियार न बनाने की डील की थी। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आ रही है कि पश्चिमी देशों को चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के तुरंत बाद ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति शुरू कर दी। ईरान आज के समय रूस के हथियारों का कारखाना बन गया है।
रूस और ईरान ऐतिहासिक रूप से सहयोगी नहीं है, लेकिन पश्चिमी विरोधी होने के कारण साथ आ गए हैं। अब ऐसे में ट्रंप के लिए ईरान से निपटना चुनौती से कम नहीं है।